मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता था, मैं बार बार एक ही जगह क्यों लौट आता हूँ। इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं फिर से एक बार और निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश ने हमारा स्वागत कुछ इस तरह से किया। मैं ऋषिकेश पहुंच तो गया था, लेकिन मानसून की वजह से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। और वैसे ऋषिकेश योग नगरी रेलवे स्टेशन इंडिया की सबसे सुंदर और साफ रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। कितने साल हो गए यहाँ पे? 20 साल। जिंदगी यहीं काट दी, तो कभी छोड़ोगे नहीं ऋषिकेश? बारिश रुकने के बाद मैं निकल पड़ा था आस्था पथ की तरफ, जिसे लोग ऋषिकेश का मरीन ड्राइव भी कहते हैं। शायद किसी जगह को समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसे पैदल चल के महसूस करना, क्योंकि जब हम धीरे चलते हैं तो दुनिया भी धीमी हो जाती है और हमें छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होने लगती हैं। लोगों के चेहरे, उनकी कहानियाँ, और कभी कभी अनजान लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। बहुत बदलाव है। ये तीर्थ नगरी से या टूरिस्ट प्लेस बन गया। पहले ज़्यादा तीर्थ आते थे, पहले सिर्फ तीर्थ था, तीर्थ ही था। तीर्थ से ये टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो टूरिस्ट प्लेस की जितनी गंदगी होती सारी आ गई। नशा, विमलाइजेशन, सो गाइस कि जो ये जहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। ये जो आस्था पथ है, जो डैम से वहाँ से स्टार्ट होके वो एंड आपको दिख रहा होगा त्रिवेणी घाट तक जाता है। ये ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर है। सो मैं तो वॉक कर रहा था, लेकिन एक बात इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि रील्स मैंने देखे थे बहुत सारी कि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बाढ़ आने की संभावना है। बट मैंने ये सब पे ध्यान नहीं दिया और मैं आ गया। लेकिन हाँ, पानी मानसून का सीज़न है और पानी बढ़ चुका है। मैं दिखा देता हूँ आपको कितना पानी बढ़ा है, डरने वाली बात नहीं है। सो देख सकते हो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ नीचे तक सीढ़ियाँ हैं, बट ऊपर तक पानी आ गया है। सो डेफिनेटली पानी बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है कि आप डर जाओ कि नहीं आओ मतलब। तो जितने भी मेरे जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। पानी इतना भी नहीं बढ़ा है, बस यही है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, पानी में बेवजह ना जाए। और गंगा माता का स्नान करना है, ऊपर से कीजिए, बस दैट्स इट। तो हम चलते हैं यहाँ से। अभी 2 किलोमीटर और है त्रिवेणी, यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे और देखते हैं कैसा और नज़ारे बढ़िया मिलते हैं। लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद हम ऋषिकेश में पहले घाट में पहुंचते हैं, जो है त्रिवेणी घाट।
त्रिवेणी से होते हुए मैं निकला अगले डेस्टिनेशन के लिए। Our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. जो मेरा ऋषिकेश में वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है, लक्ष्मण झूला एंड राम झूला। और हमें वहाँ पे कुछ इस तरह के सीन मिले। These memories will stay with me. ऋषिकेश आकर परमार्थ निकेतन की गंगा आरती ना देखो तो शायद सफ़र अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हम भी निकल पड़े परमार्थ निकेतन की तरफ, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से गंगा आरती शुरू होने में काफ़ी देर हो गई थी। फिर भी कोई वापस नहीं गया, सब चुपचाप इंतज़ार करते रहे और फिर आखिरकार गंगा आरती शुरू हुई। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। गंगा आरती के बाद मैं जानकी सेतु पर जाकर बैठ गया। वहीं मुझे एहसास हुआ मेरे फ़ोन का कैमरे के लेंस के अंदर पानी चला गया था। एक पल के लिए लगा जैसे मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्री की प्लानिंग बेकार गई हो। उस रात मैं बस इसी उम्मीद के साथ सोया कि शायद सुबह तक सब ठीक हो जाए। लेकिन सुबह जब उठा तो कैमरा पहले से भी ज़्यादा ब्लर हो चुका था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या एक दिन और रुक कर इंतज़ार करूं या फिर डॉक्यूमेंट्री अधूरी छोड़कर घर चला जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने तीसरा रास्ता चुना और जैसा भी कैमरा था मेरे पास, मैं उसी के साथ बाहर निकल गया। जब मैं गंगा माँ के सामने बैठा और उनकी बहती धारा को देख रहा था, तब मुझे एहसास हुआ मैं हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कभी मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मुझे बस एक्सेप्ट करना था कि मुझे उस पल में जीना था। इसलिए मैं उसी ब्लर कैमरे के साथ कुछ और सोच लिया और जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन सजेश जो हॉस्टल से निकला था और जो सजेश वापस लौटा, दोनों एक जैसे नहीं थे। इस सोलो जर्नी ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं होता। प्यार जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। और कभी कभी इंसान अकेले होकर भी सुकून में रह सकता है। मैं अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया कि मैं बार बार ऋषिकेश क्यों लौट आता हूँ, लेकिन शायद जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे इस शहर से मोहब्बत है और शायद इसीलिए मैं हर बार यहाँ वापस आ जाता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ। हर हर गंगे।